हाउ टू शेड विद पेंसिल ऑन वाइट शीट एंड ग्रे शीट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ दो शीट मौजूद है, जिसमें से एक तरफ हमारे पास ग्रे शीट है एंड दूसरी तरफ कार्ट्रेज शीट है, वाइट शीट। तो वाइट शीट से दोस्तों हम शुरू करेंगे। तो नॉर्मल HB पेंसिल मैंने यहाँ पर ले ली है और HB पेंसिल से जैसे कि दोस्तों हम नॉर्मली अपनी ड्राइंग करते हैं, आप पेंसिल को देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पेंसिल को कितना पीछे से जो है यहाँ पर पकड़ा हुआ है जब मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो हम शीट दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्ट्रेज शीट ही है हमेशा की तरह जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों आज एक डिफरेंस देखने वाले हैं कि अगर हम पेंसिल शेडिंग ग्रे शीट पे करते हैं और अगर हम पेंसिल शेडिंग वाइट शीट पे पढ़ते हैं तो दोनों का जो इम्पैक्ट आता है देखने का दोस्तों, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ आज हम समझेंगे। एंड पेंसिल शेडिंग को दोस्तों किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स में करना चाहिए उसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं अपने जो एप्पल की ड्राइंग है दोस्तों उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर कर्व्स को जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। मतलब मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग की है उसमें भी दोस्तों मैंने जो है लाइनों का इस्तेमाल किया है। तो लाइंस तो दोस्तों हर ही जगह आती हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। तो अब हम इसमें दोस्तों ये देखिए ऑब्जेक्ट की जो है बराबरी करने के लिए हम जो है अपना एक मेज़रमेंट ले रहे हैं, रफ़ मेज़रमेंट, कि भाई इसके हिसाब से हमारा अगली शीट पे जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो भी उतना ही होना चाहिए। तो ये हमने एक अपना रफली मेज़रमेंट ले लिया है और इस रफली मेज़रमेंट के बाद दोस्तों हम इस ग्रे शीट पे भी अपनी पेंसिल से ड्राइंग करनी शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ग्रे शीट पे काम करते हैं तब भी आपको दोस्तों ड्राइंग अपनी नॉर्मल पेंसिल से ही करनी होती है। तो नॉर्मल पेंसिल से हम यहाँ पर दोस्तों पहले अपनी ड्राइंग को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम पेंसिल शेडिंग को करते हैं वाइट शीट पे एंड जब हम एक ग्रे शीट यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, तो दोनों में जो है क्या फ़र्क आता है, किस तरीके से वाइटनेस एंड लाइटनेस जो है चेंज होती है। तो यहाँ दोस्तों 10B पेंसिल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो पहले वाइट शीट से दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए तो वाइट शीट में दोस्तों देखिए होता क्या है, एक्चुअल में क्या है कि अब वाइट शीट है तो यानी कि मुझे इसमें जो शेड करना होगा वो मीडियम शेड करना होगा एंड डार्क शेड करना होगा। तो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों कि मैं जो चीज़ एरिया वाइट है यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट है उसको मैं वाइट जो है छोड़ता हुआ चलूँगा, क्योंकि शीट पहले से ही मेरे पास बैकग्राउंड में लाइट है, यानी कि बैकग्राउंड जब मेरे पास वाइट है तो मुझे जो काम करना होगा वो सिर्फ डार्क और मीडियम शेड पे ज़्यादा करना होगा। इसलिए मैं दोस्तों आपसे हमेशा जो है कहता था पुरानी वीडियोस में भी, और मैं हमेशा जो आपसे कहता भी हूँ कि वाइट शीट पे जब आप काम करते हैं तो आपको डार्क और मीडियम शेड पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए बस। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पेंसिल को मैंने जो है पीछे से जो है पकड़ा हुआ है, 10B पेंसिल है एंड सारा शेड दोस्तों इसमें हम जो करेंगे वो सारा का सारा अपना पेंसिल से ही दोस्तों हम करेंगे, कोई स्मजिंग नहीं होगी। तो टेक्निक्स दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम जो है अपनी शेडिंग की टेक्निक्स को जो है अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। जैसे पत्तों में मुझे फील कराना है कि भी उसके अंदर की जो डायरेक्शंस हैं उसकी शेडिंग को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है सो डैट वो वैसा फील देगा एक लीफ वाला। तो स्टिल लाइफ की शेडिंग दोस्तों किस तरीके से की जाती है इन सब के ऊपर भी जो है दोस्तों मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरे BFA के जो दोस्त होंगे जिनको BFA एंट्रेंस क्रैक करना है वहाँ पर स्टिल लाइफ दोस्तों आपके एंट्रेंस में आती है, तो वहाँ पर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन अगर मान लीजिए आप नॉर्मली भी घर पे स्टडी कर रहे हैं, लाइव ड्राइंग कर रहे हैं, स्टिल लाइफ भी दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये सारी टेक्निक्स जो है काम आती है। तो आप इसमें टेक्निक्स पे देखिए मेन क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो पोर्ट्रेट हो या फिर स्टिल लाइफ हो या लैंडस्केप हो, तो उसमें ज़रूरी है कि आप दोस्तों कंट्रास्ट जो है अपना मेंटेन करते हुए चलें। क्योंकि अगर आपको दोस्तों कंट्रास्ट की नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा डार्क शेड बढ़ाना है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हमें अपने कंट्रास्ट को मेंटेन करते हुए चलना है। डार्क मीडियम लाइट शेड्स को हमें जो है मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि इनका जो रिदम होता है ना दोस्तों, डार्क मीडियम और लाइट शेड का जो रिदम आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फॉलो होता है वो चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी भी मतलब किसी भी तरीके से। तो अगर आप किसी को अपने पोर्ट्रेट्स दिखाते हैं, अपने आर्ट वर्क्स दिखाते हैं और उसके अंदर दोस्तों डार्क मीडियम लाइट शेडिंग आपने बैलेंस नहीं की हुई है तो आपके काम में दोस्तों दम नहीं आएगा एंड वो दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। सो इट्स नेसेसरी टू ऐड dark, medium and light shade in your every painting or in your every composition, because without these shades your painting or composition can't be attract। और
लाइक वाइट एंड ब्लैक का भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हम जो शेड कर रहे हैं उस शेड में सारी शेड एक जैसी नहीं है। देर आर नॉट इक्वल शेड्स, सो इट मीन्स you have to add, or first thing you can try if you are a beginner, then start with a single shade, like आप single shade से शुरू करें and then add medium and dark shade, so it means आप धीरे धीरे जो उसमें डार्क शेड करना शुरू करें। तो आप इसमें ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर हमें मीडियम शेड करना है या डार्क शेड करना है तो शेड्स को दोस्तों मैंने इसमें जो है धीरे धीरे बढ़ाया है। पहले आप जो है पहले पूरा का पूरा शेड अपना लाइट कर लीजिए, एंड लाइट शेड कर लेने के बाद फिर उसके अंदर मीडियम शेड को ऐड करें और फिर डार्क शेड को ऐड करें लास्ट में। तो अब उससे क्या होगा, उससे आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़िया जो है लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है। ये एक शेप है जिसमें कि वर्टिकल डायरेक्शन फॉलो हो रही है और राउंड डायरेक्शन फॉलो होगी, क्योंकि ये एक छोटा सिलेंडर हम इसको दोस्तों कह सकते हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये एक छोटा सा सिलेंडर जो है बन जाएगा मेरा। तो सिलेंडर में जब भी हम शेड करते हैं तो राउंड करते हैं एंड वर्टिकल करते हैं। तो उसी चीज़ को दोस्तों यहाँ ध्यान में रखते हुए शेड किया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द शेप, ध्यान रखिएगा दोस्तों मेरी बात को, अकॉर्डिंग टू द शेप अगर आप शेड करेंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अगर आप शेप के अकॉर्डिंग शेड नहीं करेंगे, अपोजिट करेंगे या फिर डिफरेंट तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा देखिए इम्पैक्ट अलग पड़ता है उसका। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि जो शेप है उसके अकॉर्डिंग जो है शेड कर रहे हैं तो जो फ़र्क है वो आप खुद ही जो है दोस्तों महसूस कर पा रहे होंगे। और देखिए अब ये जो राउंड शेड हमने जिस तरीके से दी है तो उस राउंड शेड का भी दोस्तों अलग ही इम्पैक्ट जो है हमें नज़र आ रहा है, वो चीज़ आपको भी दोस्तों नज़र आ रही होगी। प्लीज़ अगर नज़र आ रही है तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट वाइज शेड करते हैं, लाइक सिलेंडर है तो उसमें वर्टिकल और राउंड शेड करना चाहिए, और अगर मान लीजिए आपके पास क्यूबिकल है या फिर क्यूब है तो उसमें जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेड करना चाहिए। तो इस तरीके से शेड करने से आपके ऑब्जेक्ट और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर शेड कर दिया है, और धीरे धीरे जो हमारे डिटेल्स और जो डार्कनेसेस होंगे उनको हम इस तरीके से देंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया तरीके से दोस्तों हाईलाइट हो जाएगी। और इसके बाद जब हम दोस्तों काम करेंगे अपना ग्रे शीट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ब्लैक एंड वाइट चारकोल पेंसिल, तो उस पेंसिल की शेडिंग में भी दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा एंड कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक कल को अगर आप काम करते हैं तो आप किस शीट पे काम करना प्रेफर करेंगे। तो यही दोस्तों मुझे आपको दिखाना था कि अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स यूज तो पेंसिल से देखिए ड्राइंग तो हमने कर ली थी। अब इसमें कैसे शुरू करना है, देखिए ग्रे शीट पे जब भी आप काम करें तो हमेशा याद रखें कि पहले वाइटनेस निकालें, पहले वाइटनेस निकाल लीजिए, उसके बाद उसके अंदर ब्लैक ऐड करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए ब्लैक कलर कैसा होता है आप भी जानते हैं कि ब्लैक कलर इतना ज़्यादा डार्क शेड है, इवन जब आप कलर्स भी मिक्स करेंगे ब्लैक के साथ तो अब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और वाइट को आने नहीं देता अपने ऊपर। तो इसलिए आप पहले दोस्तों पहले वाइटनेस जो भी आपके ऑब्जेक्ट में है ना उसको आप अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। और वाइटनेस निकालने के बाद जब आपको लगे कि आपने सारा काम कर लिया है वाइटनेस का और वाइटनेस से थोड़ा मीडियम और लाइट शेड भी दे दिया है, देन उसके बाद ब्लैक को इंट्रोड्यूस करना शुरू करें। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरी पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प दोस्तों बिल्कुल नहीं है, पेंसिल मेरी यहाँ पर ब्लंट ही है। और हमेशा दोस्तों स्केचिंग जब भी आप करें तो हमेशा ब्लंट पेंसिल से करना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको दोस्तों बताई हुई है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है शेड कर रहे हैं, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शेड करने के बाद हम उसमें ब्लैक चारकोल को ऐड करेंगे। चारकोल दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्तों मीडियम है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि चारकोल बहुत ज़्यादा डार्क होता है
ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग ही दोस्तों दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि ग्रे शीट के ऊपर चारकोल ब्लैक एंड वाइट का काम एंड वाइट शीट पे आपको पेंसिल का काम कैसा लगा, क्योंकि वो मेरे लिए दोस्तों एक मोटिवेशन होगा और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया दोस्तों कंटेंट जो है लेकर के आऊँगा, जिसमें कि आपको सीखने को मिलेगा। तो अब हम दोस्तों इसमें वाइटनेस हमने ऐड कर दी है, तो अब ब्लैक शेड दोस्तों यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने जो है ब्लैक चारकोल पेंसिल न्यूट्रल जो है यूज़ करनी शुरू कर दी है। और अब हम इसमें जो भी दोस्तों अपना काम करेंगे, जहाँ भी हमारा डार्क शेड है, जैसे लीफ पे पत्ती में शेडो दिखानी है, और भी जो हमारे मीडियम शेड होंगे, वो सारे शेड्स दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे अपने इसके साथ। तो अब आप देखते रहिए कि किस तरीके से दोस्तों शेड होगा। और कमेंट दोस्तों प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, इसमें शेडिंग टेक्निक्स आपको कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया, क्या ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। सब चीज़ें दोस्तों आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये देखते रहिए कि किस तरीके से हम दोस्तों इसमें काम कर रहे हैं। शेडिंग दोस्तों हम वैसे ही करेंगे, देखिए शेडिंग में कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने वाइट शीट पे काम किया था वैसे ही हम ग्रे शीट पे भी काम कर रहे हैं। बट से यहाँ पर एक डिफरेंस ये आ गया है कि हमारे पास पेंसिल तो हो गई है, क्योंकि आपके पास दोस्तों ऑलरेडी मीडियम शेड तो आ गई है ग्रे। अब आपको इसमें वाइट और डार्क की वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए चलना है। तो वाइट और डार्क की वैल्यू को दोस्तों बस हम यहाँ मेंटेन करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को बढ़िया से बढ़िया दिखाने की कोशिश करेंगे।
नज़र आ रहा है। आई मीन मेरी माने तो देखिए, मेरी जो ओपिनियन है और मेरा जो वोट है वो तो ग्रे शीट को जाता है दोस्तों, कि ग्रे शीट पर अगर आप ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करते हैं तो बड़ा ही अच्छा जो है लुक निकल के आता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों रियलिस्टिक जो है लग रहा है, कंपैरिजन मैं करूँ अगर वाइट शीट पे जो हमने शेड किया है उसके साथ। तो आप भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या पोल है, आप किसको वोट देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। छोटी मोटी एडिटिंग और फिनिशिंग हम जो है करें तो बस उसके बाद काम ख़त्म है। तो ये बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको ये कैसी लगी एंड क्या आपको सीखने को मिला। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।